इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। सब लोग हम लोग सुनते हैं लंबे समय के लिए निवेश करें, लंबे समय के लिए निवेश करें, लेकिन लंबे समय के लिए क्यों करें निवेश, और क्या परसेंटेज में चांसेस रहती हैं, कितने समय के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं तो पॉजिटिव में रिटर्न मिलने के, या 5% से ज़्यादा या 10% या 12% से ज़्यादा रिटर्न मिलने के, इस वीडियो में डेटा के साथ पूरा क्लियर करेंगे कि क्या कहता है पिछले 27 ईयर्स का डेटा। पिछले 27 सालों में अगर आपने 3 साल के लिए या 5 साल के लिए या 8 साल के लिए या 10-15 साल के लिए इन्वेस्ट किया होता, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में हाई से हाई पे मार्केट थी तब इन्वेस्टमेंट शुरू की होती, या लो से लो में इन्वेस्टमेंट थी तब शुरू की होती, तो कितना आपको रिटर्न मिलता। वीडियो पूरा देखो, बहुत जबरदस्त जानकारी मिलेगी, सब कुछ पानी की तरह एकदम यहाँ पे आपको समझ में आ जाए। अगर हम बात करते हैं 3 सालों की, तो अगर इस 27 साल के टाइम पीरियड में कभी भी 3 साल के लिए होल्ड किया होता, अगर इन्वेस्ट करके पैसा, चाहे मार्केट सबसे नीचे गिरी हुई थी तब से, या फिर मार्केट सबसे रैली पे थी तब भी, तो मैक्सिमम रिटर्न जो आपको मिला होता 3 सालों में वो 52% होता, और जो मिनिमम रिटर्न मिला होता वो निगेटिव में 36% का रहता। इतना रिटर्न मिला रहता। अब पॉजिटिव रिटर्न्स 84% चांस रहते कि आपको पॉजिटिव में रिटर्न्स मिले 3 साल के लिए अगर इन्वेस्ट किया रहता, और 8% से ज्यादा 64% ऑफ द टाइम 8% से ज्यादा रिटर्न मिलते, 56% ऑफ द टाइम 10% से ज्यादा रिटर्न मिलते, एंड 50% ऑफ द टाइम 12% से ज्यादा रिटर्न मिलते। और ये जो स्टडी है ये सेंसेक्स के ऊपर है, सेंसेक्स इंडेक्स जो होता है उसके ऊपर है। तो लगभग म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो तो इसी के जैसा आप टाइमिंग अपने माइंड में रख सकते हो। समझ में आ गया? तो 3 साल के लिए अगर आप होल्ड करते हो तो 50-50 चांस रहता है कि 12% से आपको ऊपर रिटर्न मिले या 12% से रिटर्न नीचे मिले। किसी टाइम पीरियड में 3 साल में 52% का भी रिटर्न मिला है एनुअलाइज्ड 52%, और किसी टाइम पीरियड में निगेटिव में 36% का भी एनुअलाइज्ड रिटर्न मिल गया है। तो ये हालात है अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो। अगर आप इन्वेस्ट करते हो 5 इयर्स के लिए तो मैक्सिमम रिटर्न्स मिले 50% के, लास्ट जो 27 इयर्स का डेटा है मैक्सिमम 50% का रिटर्न मिला है, और मिनिमम रिटर्न मिला है 10.5% का निगेटिव में, मिनिमम निगेटिव में 10.5%। और पॉजिटिव रिटर्न्स की अगर बात करते हैं तो 91% ऑफ द टाइम रिटर्न्स पॉजिटिव में रहे हैं। अगर 5 साल के लिए भी मिनिमम इन्वेस्ट किया है तो 91% ऑफ द टाइम रिटर्न पॉजिटिव में रहे हैं। 8% से ज्यादा रिटर्न 82% ऑफ द टाइम्स मिले हैं, 10% से ज्यादा रिटर्न 72% ऑफ द टाइम मिले हैं, एंड 12% से ज्यादा रिटर्न ऑलमोस्ट 60% टाइम्स में 12% से ज्यादा रिटर्न मिले हैं। 5 साल के लिए भी अगर इन्वेस्ट करते हैं तो इतना बढ़िया रेशियो हमारा हो जाता है। और जो पास्ट में हुआ है, जो पास्ट का डेटा हमें दिखता है, वही हमें फ्यूचर में भी होने वाला है। 8 साल के लिए मिनिमम अगर इन्वेस्ट किया है तो यहाँ पे मैक्सिमम रिटर्न्स जो मिले हैं वो 40% के मिले हैं, और जो मिनिमम रिटर्न्स मिले हैं वो मिले हैं 1.4% के। यहाँ पे 100% ऑफ द टाइम पॉजिटिव रिटर्न्स मिले हैं, 8% से ज्यादा रिटर्न 94% ऑफ द टाइम मिले हैं, 81% ऑफ द टाइम 10% से ज्यादा मिले हैं, एंड 68% ऑफ द टाइम 12% से ज्यादा रिटर्न मिले हैं। सेम अगर हम 10 इयर्स के लिए बात करते हैं तो 29.6% का मैक्सिमम रिटर्न मिला है, मिनिमम रिटर्न 4.6% का रहा है, परसेंट टाइम्स पॉजिटिव में जो रिटर्न है वो 100% है। मतलब पॉजिटिव 8 साल या उससे ऊपर के लिए अगर इन्वेस्ट किया है किसी ने पिछले 27 सालों में तो 100% ऑफ द टाइम पॉजिटिव में ही उसके रिटर्न्स रहे। 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 5 सालों में 91% ऑफ द टाइम रहे। वहीं अगर हम 10 साल में देखते हैं तो 99% ऑफ द टाइम 8% से ज्यादा रिटर्न मिला है, 10% से ज्यादा 94% ऑफ द टाइम, 12% से ज्यादा 78% ऑफ द टाइम। क्लियर है? इसके बाद हमारे पास आता है 12 इयर्स का टाइम पीरियड। 12 इयर्स के टाइम पीरियड में 21.7% का मैक्सिमम रिटर्न मिला है, और मिनिमम रिटर्न 6.2% का मिला है। आप कहोगे 12 सालों में 21.7% मैक्सिमम कैसे मिल गया? तो ऐसे मिला, ये जो डेटा हुआ, ये जो स्टडी हुआ है, वो ऐसी सिचुएशन को भी यहाँ पे रखा गया है जो कि ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, कि एकदम जहां पे मार्केट नीचे गिरी एकदम उस पॉइंट से इन्वेस्टमेंट को उठाया है, और मार्केट जो टॉप पे था
उस टाइम तक अगर 12 साल अगर मिलाते हैं और किसी को भगवान ने ऐसे ही जानकारी दे दी थी कि यहां से मार्केट ऊपर जाने वाला है और यहां से टूटने वाला है और उसने एकदम सेम इन्वेस्टमेंट कर दिया तो 21.7% रिटर्न मिले हैं। ये इस तरीके का डेटा है। तो एक्सट्रीम सिचुएशन को भी यहाँ पे स्टडी की गई है। अब 12 साल में देखते हैं, पॉजिटिव तो भाई 100% ऑफ द टाइम मिला है, 99% ऑफ द टाइम 8% से ज्यादा, 98% ऑफ द टाइम 10% से ज्यादा एंड 76% ऑफ द टाइम 12% से ज्यादा। एंड 15 साल की जब हम बात करते हैं तो मैक्सिमम रिटर्न्स 18% के रहे हैं, मिनिमम रिटर्न मिनिमम भी 7.4% के रिटर्न रहे हैं, मिनिमम 7.4%। एकदम टॉप पे इन्वेस्ट किया, एकदम बॉटम में निकाला, 15 साल के टाइम पीरियड फिर भी 7.4% के रिटर्न्स रहे हैं। पॉजिटिव 100% ऑफ द टाइम, 99% ऑफ द टाइम 8% से ज्यादा, 10% से ज्यादा 97% ऑफ द टाइम एंड 90% ऑफ द टाइम 12% ज्यादा। मतलब 27 सालों में पीछे अगर वर्स्ट से वर्स्ट टाइप ऑफ भी आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी इन्वेस्टमेंट किया आपने और वर्स्ट में एंट्री भी की और वर्स्ट में एग्जिट भी की, फिर भी 90% ऑफ द टाइम आपको 12% से ज्यादा रिटर्न मिला है सेंसेक्स में। तो इसीलिए कहा जाता है कि लंबे समय के लिए निवेश करें, कि एसआईपी जब आप करते हो लंबे समय के लिए तो आपको मैजिक मिलता है, एवरेजिंग का मैजिक, जिस कारण से निगेटिव, अभी मैंने बताया आपको ये प्रॉपर स्टडी है कि 5 साल से ऊपर जाते हो तो यहाँ पे 90% से ज्यादा आपके चांसेस रहते हैं कि पॉजिटिव में ही रिटर्न रहे एसआईपी में, वर्स्ट मतलब बेकार से बेकार सिचुएशन में भी, और 8 से ऊपर बढ़ते बढ़ते तो पॉजिटिव ही रहता है।